नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। भगवान श्री कृष्ण जी को सांवलिया सेठ या सांवरिया भी कहा जाता है। राजस्थान में सांवलिया सेठ यानी श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण जी को सांवलिया सेठ कहे जाने की पौराणिक घटना। श्री कृष्ण भक्त संत दयाराम जी की जमात के पास कृष्ण भगवान की कुछ मूर्तियां हमेशा साथ रहती थी। मुगल सेना को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें ढूंढने लगे वे। जब संत दयाराम को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने उन मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। उसके बाद सन 1840 में मंडफिया गांव निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के ग्वाले को सपने में 4 मूर्तियां बदसोड़ा बांगुड़ ग्राम में दबी हुई दिखी। उसके बाद सपने वाली जगह पर जब खुदाई की गई तो वहां पर एक जैसी 4 मूर्तियां निकली। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई। फिर सबकी सहमति से 4 मूर्तियों में से सबसे बड़ी मूर्ति बांसुड़ा ग्राम में लाई गई और वहां पर उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सांवलिया सेठ का सबसे पुराना मंदिर है। मझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। यह प्रकाट्य स्थल मंदिर कहलाता है। सबसे छोटी मूर्ति को भोलाराम गुर्जर मांडफिया गांव में अपने घर पर ले आया और फिर उसकी पूजा करने लगा। चौथी मूर्ति जो निकालते समय खंडित हो गई थी, उसे वापस उसी स्थान पर पधरा दिया गया, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित माना जाता है। सांवलिया नाम का सबसे पहले जिक्र सुदामा प्रसंग के समय में मिलता है। सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारिका जाते हैं तो वहां उनकी महल में 56 भोग से खातिरी की जाती है। तो सुदामा जी यह कहकर श्री कृष्ण जी से भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि उनकी पत्नी वसुंधरा और बच्चे तो भूखे होंगे, मैं ये भोजन कैसे खा सकता हूँ। यह सुनकर उसी समय श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप धारण करके सुदामा जी के गांव में पहुंच गए और वहां जाकर वे सांवलिया शाह बन गए। सुदामा के घर के बाहर ढोल की आवाज सुनकर एकदम सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चों के साथ बाहर आती है तो क्या देखती है कि एक बैलगाड़ी में खाने की ढेर सारी सामग्री है और एक व्यक्ति ढोल बजा बजा कर कह रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसकी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिन तक चलता रहेगा और इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान 10 दिन तक देने की घोषणा की है। यह सुनकर सुदामा की पत्नी वसुंधरा प्रसन्न हो गई। यह देख श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं। तभी घोषणा करने वाला आगे बोलता है, अगर कोई किसी कारणवश नहीं आ सकता है तो उसके घरों में जाकर भोजन प्रसादी दी जाएगी। घोषणा करने वाला चक्रधर द्वार पर खड़ी वसुंधरा को देखता है तो हाथ जोड़कर कहता है, आओ बच्चों, देखो भोजन बट रहा है, आओ ना। यह सुनकर सभी बच्चे अपनी माँ वसुंधरा की ओर देखते हैं तो वसुंधरा उन्हें इशारे से घर में से बर्तन लाने को कहती है। जब बर्तन लेकर बच्चे बैलगाड़ी के पास जाते हैं तो उन्हें भरपूर भोजन दिया जाता है और पूछा, घर पर और कोई बड़ा नहीं है क्या। तब बच्चे कहते हैं, मेरी माँ है और मेरे पिताजी द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारिका गए हैं। तब वह भोजन वितरण करने वाला व्यक्ति 2 टोकरी भोजन लेकर आता है और हाथ जोड़कर वसुंधरा जी से कहता है कि ये भोजन आप लीजिए और कहता है 10 दिन तक भोजन घर में आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 10 दिनों तक भोजन आपके घर तक आ जाएगा और आप ये भोजन प्रसाद लीजिए, संकोच मत कीजिए, यह त्रिलोकीनाथ की ही कृपा की प्रसादी है। फिर सभी कहने लगे, जय श्री कृष्ण। उधर भूखा सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठा कृष्ण नाम जपता रहता है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी माया से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा के सामने प्रकट होते हैं और प्रणाम बोलते हैं। तो सुदामा का ध्यान ब्राह्मण की तरफ गया और वह भी प्रणाम बोले। तभी कृष्ण जी ब्राह्मण रूप धरे बोलते हैं,
आप वेशभूषा से तो ब्राह्मण लगते हो। तब सुदामा जी बोलते हैं, हाँ मैं हूं ही ब्राह्मण। तो कृष्ण जी कहते हैं, तो आप यहाँ जंगल में बैठकर अकेले क्या कर रहे हैं? जाओ, पास ही गांव में खीर पूड़ी बट रही है, प्रसाद ले लो। यह सुनकर सुदामा उनके हाथ की तरफ देखता है, जिसमें पत्तल में खीर और पूड़ी होती है। ये देखकर सुदामा बोलते हैं कि कौन बांट रहा है ये खीर पूड़ी? तब कृष्ण जी ब्राह्मण रूप में सुदामा को सांवले शाह की सारी बात बता देते हैं। यह सुनकर सुदामा जी प्रसन्न हो जाते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या वृंदापुरी में भी खीर पूड़ी बांट रही है? इस पर ब्राह्मण बोले, अरे हाँ भाई, मैं कल स्वयं वहां उपस्थित था। वृंदापुरी के हर परिवार को बुला बुला कर खीर पूड़ी दी गई, परंतु एक खेद ये था कि एक ब्राह्मण सुदामा वहां उपस्थित नहीं था ऐसे समय में। तब सुदामा बोले, हे मेरे सांवले, आप कितने दयालु हो, आपने मेरी पत्नी और बच्चों को भरपूर भोजन दिया है। फिर सुदामा कृष्ण नाम जपने लगे। तभी ब्राह्मण रूप धरे कृष्ण जी बोले, अब आप उनकी चिंता छोड़िए, आपका भोजन तो ये आपके पास ही रखा हुआ है, आप भोजन ये लीजिए। फिर कृष्ण जी ने उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया। सुदामा जी ने बड़े ही चाव से भोजन किया। यह दृश्य देखकर रुक्मणी जी विचार करती हैं कि वाह प्रभु, आप धन्य हैं और आपकी लीला भी धन्य है। आप क्या क्या रूप धारण कर रहे हैं, एक मित्र की खातर क्या क्या जतन कर रहे हैं, अपनी सच्ची मित्रता के लिए, अपने सच्चे मित्र के लिए। कभी सांवले शाह, कभी मुरली मनोहर आप रूप धारण कर रहे हैं, आप धन्य हैं। और तभी से श्री कृष्ण जी का एक नाम सांवलिया सेठ भी बोला जाने लगा और ये सांवलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको सुदामा की मित्रता के प्रति भगवान कृष्ण जी की ये लीला अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ ही लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।